वाईआर एग्जाम स्टडी। आज है 2 मई और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले कल के प्रश्न का उत्तर। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया कहाँ? मेघालय में। भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन मेघालय में किया गया है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 1 मई को। हर साल 1 मई को पूरे दुनिया भर में इंटरनेशनल लेबर डे यानी मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों लोगों करोड़ों कामगारों को समर्पित है जिनकी मेहनत से देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को 2026 का प्रतिष्ठित विटले अवार्ड प्रदान किया गया? तो विटले अवार्ड किसे दिया गया? यह दिया गया किसे? यह दिया गया परवीन शेख को। परवीन शेख को यह सम्मान उन्हें इंडर ग्रेड पक्षी इंडियन स्कीमर के संरक्षण में उनके अद्वितीय योगदान के लिए दिया गया है। तो पुरस्कार तो एन अलीम यूसुफ को एआई संचालित संरक्षण ऐप के लिए WWF द्वारा सम्मानित किया गया। ऑस्कर ऑफ साइंस से डॉक्टर अतनु नाथ को सम्मानित किया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल ने जीता। डॉक्टर CS श्रीनिवास राव को हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सयानी गुप्ता को सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक दीप जरीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद मिला है। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने 1 मई 2026 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया? तो किसने मनाया है? यह मनाया है गुजरात ने। गुजरात ने 1 मई 2026 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। तो गुजरात। तो अहमदाबाद रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा। प्रतिभाशाली एथलीटों के DNA की मैपिंग के लिए गुजरात में स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया। भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए पहले आर्थिक क्षेत्र को धौलरा में मंजूरी दी गई है। गुजरात पुलिस ने मादक पदार्थों के मामलों से निपटने के लिए नारिद AI आधारित जांच उपकरण पेश किया है। गुजरात हाई कोर्ट ने AI के इस्तेमाल को लेकर एक सख्त नीति जारी की। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सानंद में केन सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन किया है। माधवपुर मेला 2026 का आयोजन गुजरात में किया गया। गुजरात। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात कैपिटल क्या है? गांधीनगर। CM है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और गुजरात जो है कपास, मूंगफली, दूध, भिंडी, आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। गुजरात के जो है एशियाई शेरों का एकमात्र घर है कौन? गिर राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर सफ़ेद गधे भी पाए जाते हैं। अगला है, हाल ही में किसने रक्षा वित्त सचिव का पदभार संभाला है? तो रक्षा वित्त सचिव का पदभार किसने संभाला है? यह संभाला है विश्वजीत सहाय ने। 1990 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारी विश्वजीत सहाय ने आज रक्षा मंत्रालय में रक्षा वित्त सचिव के कार्यभार ग्रहण किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए खुआरेल मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया? तो किसने किया? यह किया मिजोरम ने। मिजोरम राज्य ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए खुआरेल मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। तो मिजोरम। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मुख्यमंत्री कौन? लालदू हम्मा। राज्यपाल कौन है? विनय कुमार सिंह। कौन है? विनय कुमार सिंह। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह कौन सा स्थापना दिवस था? यह था 67वां। महाराष्ट्र दिवस आज राज्य भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तो घरेलू खिलाड़ियों को अनुमति देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना।
भारतीय वायुसेना मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन नागपुर में किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली चालक रहित पार्ट टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन नागपुर में किया गया। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गाउटेक का आयोजन पुणे में किया गया। बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया। महाराष्ट्र, तो ये है महाराष्ट्र। क्या कैपिटल क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। और प्रमुख फसलें हैं वहाँ की प्याज, अंगूर, सोयाबीन, अरहर, कपास और गन्ना वहाँ पर उत्पादित की जाती हैं। जो है महाराष्ट्र क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर और जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। ठीक है, तो पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं वहाँ पर? एलोरा गुफाएं, अजंता गुफाएं, महाबलेश्वर, लोनावला और शिरडी साईं बाबा यहाँ की पर्यटन स्थल है। और महाराष्ट्र जो है भारत की वित्तीय राजधानी है और गेटवे ऑफ इंडिया यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो अगला महाराष्ट्र में कौन कौन से बांध हैं? जयवाड़ी बांध, कोयना बांध, उज्जैनी बांध महाराष्ट्र के प्रमुख बांध हैं। महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व हैं कौन? अंधेरी, तड़ोबा, मेलघाट, नाचगिरी, ये सब वहाँ के प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। अगला है हाल ही में नीलगिरी श्रेणी का जहाज महेंद्रगिरी युद्धपोत कहाँ से नौसेना में शामिल किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया कहाँ से? मुंबई में। नीलगिरी श्रेणी के छठे जहाज पीरियड 7A महेंद्रगिरी मुंबई में भारतीय नौसेना को सुपुर्द किया गया है। अगला है हाल ही में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो कहाँ हुई? यह हुई कहाँ? यह हुई नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई है। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं और वर्तमान में कुल कितने नए सदस्य जुड़े गए हैं? आपको इसका उत्तर लिखना चाहिए। अगला देखते हैं हाल ही में किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? यह संभाला है अनुग्रह नारायण सिंह। रक्षा वित्त सचिव अलग हैं, विश्वजीत सहाय, और रक्षा लेखा महानियंत्रक ये अलग हैं, अनुग्रह नारायण सिंह। तो सेल ने दिलीप कुमार को मुख्य सदरकर्ता अधिकारी नियुक्त किया। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO संजय जमुआर को बनाया गया। रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस ने परमिंदर सिंह को अपना CEO नियुक्त किया। डाबर ने हरजीत एस भल्ला को भारत के कारोबार का CEO नियुक्त किया। नीतू समरा को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया। श्रीकांत वेल्ला कमानी को नासकॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लिसा गिले को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को US हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया। HDFC लाइफ ने विभा पाटलकर को अपना MD एंड CEO बनाया। असम राज्य क्रिकेट लीग का नया मुख्य कोच किरण पवार को नियुक्त किया गया है। अगला है हाल ही में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता किसने? यह जीता है सौरभ कोठारी ने। सौरभ कोठारी ने आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 खिताब जीता है। इन्होंने अपने हमवंत खिलाड़ी पंकज अडवाणी को हराकर यह खिताब जीता है। अगला है हाल ही में किस शहर की पुलिस ने नम्मा 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन में भारत का पहला AI संचालित बहुभाषी फीचर लॉन्च किया? तो किसने किया है? यह किया किसने? यह किया बेंगलुरु ने। कहाँ? बेंगलुरु शहर में पुलिस ने नम्मा 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन भारत का पहला AI संचालित बहुभाषी फीचर लॉन्च किया है। कहाँ? बेंगलुरु में। अगला है हाल ही में किसने पाक जल डमरू को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार किया? तो किसने किया है? यह किया है ईशांक सिंह ने। झारखंड के रहने वाले 7 वर्षीय तैराक ईशांक सिंह ने 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर यह विश्व कप बनाया है। और यह पाक जल डमरू कहाँ जानते हैं? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला है हाल ही में कौन देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया? तो कौन सा बना है? यह बना है कौन? सिक्किम। सिक्किम 1 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJ सूर्यकांत ने सिक्किम को भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया। सिक्किम, तो भारतीय सेना ने सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी लॉन्च की। भारतीय सेना त्रिशक्ति कोर द्वारा सिक्किम में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया।
सिक्किम की स्तुति प्रधान विश्व युवा सांसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई हैं। 49वीं ईओ नेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन सिक्किम में किया जाएगा। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 सिक्किम में आयोजित किया गया। सिक्किम में स्थित पाक योंग एयरपोर्ट का नाम का स्वतंत्र सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। सिक्किम, तो ये हमारे पास सिक्किम कैपिटल क्या है? गंगटोक। सीएम है प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। कौन है? ओम प्रकाश माथुर। तुब्बुक के साथ पोमटोंग पुलिया का उल्लेख मिलता है, जो सिक्किम में पारंपरिक वाद्य यंत्र है। इनको जीआई टैग दिया गया है। और सिक्किम में खोचापल्ली आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में जोड़ा गया है। तो ये थे सिक्किम। अब देखते हैं कल के रिवीजन। तो अमेरिका में मोंटाना के माइन्सफील्ड सेंटर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका ने चलाया। फिनलैंड के राष्ट्रपति 11वें राष्ट्रीय डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि रहे। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश स्कॉटलैंड बना। भारत ने कनाडा के साथ 2.6 $2 के यूरेनियम सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला देश डेनमार्क बन गया है। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए वर्ष 2025 का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड जीता है। महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला हट्टी रिसाल महोत्सव इस वर्ष 138 वर्ष पूरे कर चुके हैं। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम को मुंबई में लॉन्च किया गया। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS का चेयरमैन भारत को नियुक्त किया गया। भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और गित्तक नकाना नामक नई भूमिगत मछली असम में खोजी गई। AI बेस्ड शिकायत निवारण और आसान DBT इंटीग्रेशन के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। नागालैंड ने भारत में सबसे अधिक 37% GST ग्रोथ दर्ज की है। और डोंगल भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये थे रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने AI नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए दोस्तों, धन्यवाद। कमेंट शेयर कीजिए दोस्तों, धन्यवाद।